ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेबी अपल दौजेड़ बरु ते परम पेड़वेबी सब कर में मल का नाश हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्य मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विजय हमारे ज्ञान में। योगेंद्र देव द्वारा कृत योगसार प्रवचन योगसार ग्रंथ है। पृष्ठ क्रमांक 26 गाथा नंबर 16। योगेंद्र देव का आदेश है, हे आत्मन निश्चय सम्यक दर्शन की यही रीत है, बाकी सब विकल्प व्यवहार और निमित्त हैं, ऐसा तू जान। व्यवहार श्रद्धा शास्त्र ज्ञान कसाय की मंदता ये मुक्ति के किंचित भी कारण नहीं है, ये तो बंद मार्ग हैं। गुण भेद की राग की जितनी महिमा आती है वह तो शल्य है। बाबू वीतरागी परमेश्वर का मार्ग जगत ने सुना नहीं और विपरीत रास्ते चढ़ गया। भगवान कहते हैं, भाई ये सब राख पर लीपने जैसा है, व्यर्थ है। आत्मदर्शन बिना भले सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता हो, परंतु इतना मात्र ही मुक्ति का मार्ग नहीं है। आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है, ये चर्चा अपनी चल रही है। आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है, ठीक है। और अगर अपन आत्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुदेव श्री का आज का वचन बहुत अच्छा है कि भाई आत्मा जब अनंत गुणों की खान है, शुद्ध है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो वो हमें ज्ञात क्यों नहीं होता। तो गुरुदेव श्री जवाब देते हैं, ज्ञात तो होता है लेकिन तू उसकी तरफ तेरी नज़र नहीं है। समझ में आया? हमारी नज़र अपनी आत्मा की तरफ नहीं है। नज़र माने अपनापन, अपनापन। हमें अपना आत्मा सुख का कारण नहीं दिखता, हमें पर द्रव्य सुख का कारण दिखता है। हम अपने को भोगने वाला और पर पदार्थ को भोगने में आने वाला, मैं भोगता और पर द्रव्य भोग्य। तो जो भोक्ता भोग्य संबंध हम हमेशा पर द्रव्य के साथ जोड़ते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भोगने से सुख आता है, पर द्रव्य को भोगने से सुख आता है। ऐसे हम कर्ता कर्म का संबंध भी पर द्रव्य से जोड़ते हैं कि मैं कर्ता और पर द्रव्य मेरा कर्म। लेकिन मैं ही मेरा कर्म हूँ, मैं ही मेरा कर्ता हूँ, मैं ही मेरा भोक्ता हूँ। ये बात जगत में समझ में ही नहीं आती कि ये बात कैसी है, मैं मेरे को कैसे भोग सकता हूँ। समझ में? क्योंकि दुनिया में जो भोक्ता भोग्य की परिभाषा है, जो कर्ता कर्म की परिभाषा है, वो स्वयं से तो कभी होती नहीं। कोई भी आदमी कहता है कि मैंने रसगुल्ला खाया तो मज़ा आया, समझ में आया कि नहीं आया? कोई आदमी ऐसा कहता मिला आपको कि साहब मैंने अपने आप को देखा तो बहुत मज़ा आया। सारी दुनिया दूसरे को देखने में मज़ा, किसी को कश्मीर देखने में मज़ा आ रहा, किसी को अमेरिका देखने में मज़ा आ रहा, नया घर, नई मकान, नई दुकान, इनको बनाने में मज़ा आ रहा, और दिखता है कि ये सब मैंने बनाया है।
ये सब मैंने किया है। तो ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति और भोक्ता भोग की प्रवृत्ति आसानी से छूटती नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हमें ऐसे ही दिखता है, सारी दुनिया ऐसी चलती है कि भोगने वाला अलग है और भोगने में आने वाला अलग है, भोक्ता अलग है और भोग अलग है। दो द्रव्य होने चाहिए, एक भोगने वाला और एक भोगने में आने वाला। ऐसे ही कर्ता कर्म में भी मैं ही मेरा कर्ता धरता, इसमें क्या बात है भाई? दुनिया में कर्ता दूसरे में कुछ करो तो करता है। आप किसी से कहना कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसका मैं करता हूँ, तो इसमें किसी को रस नहीं है। वो कहेंगे ये क्या है, ज्ञाता दृष्टा, ये कोई करता है? क्योंकि कर्ता का अर्थ अपन समझते हैं कुछ परिवर्तन कर देना, समझ रहे? दुनिया में जो कर्ता का अर्थ क्या है कि कुम्हार ने मिट्टी को घड़ा बना दिया, थी तो मिट्टी, और कुम्हार ने अपनी मेहनत से उस मिट्टी को गीली करके चाक पे रख के आकार देकर धूप में सुखा के अग्नि में तपा के उसे घड़ा बनाया। तो ये घड़ा क्या हो गया? कर्म। और कुम्हार क्या हो गया? कर्ता। तो ऐसा कर्ता कर्म जगत को समझ में आता है। ये ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि साहब मिट्टी अपनी योग्यता से घड़ा बननी थी, बन गई, और कुम्हार का काम है जानना देखना, तो वो जान देख रहा था। अब ये बात कोई क्या मानेगा तुम्हारी? समझ में आया? ये जो समझ में आ रही है आपको क्या कह रहा है? जो जगत का स्वरूप है वो कर्ता कर्म वाला है, और जो वस्तु का स्वरूप है वो अकर्ता है। इसलिए जो ब्रह्मा की कल्पना हो सकी, समझ में आया, विष्णु की कल्पना हो सकी, शिव जी की कल्पना हो सकी, समझ में आया, और ईश्वर की कल्पना हो सकी किस रूप में? कि ईश्वर जगत का कर्ता धरता है। वो किस आधार से हुई? उसका बेस क्या है? उसका बेस ये है कि जब जगत में एक घड़ा भी अपने आप नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा जगत अपने आप कैसे बन गया? भाई कोई भी चीज़ बनती है तो उसे कोई बनाने वाला होता है कि नहीं होता है? ये जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं, इनको बनाने वाला कोई दर्जी है कि जो अपने आप बन गए? इसमें जो काज हो रहा है, जो तुम्हारा यहाँ बटन लगा हुआ है, ये अपने आप लग गया यहाँ पर कि किसी ने लगाया है? बोलो। और आप इसका जवाब नहीं दे सकते बिल्कुल भी। अगर आप इस पर वाद विवाद करोगे तो वो ही जीतेगा, आप नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके मत में ही सारी दुनिया है। ये क्या बात करते हो तुम? अच्छा एक बटन तुम अपने आप लग के दिखाओ, चलो ये रख दिया, तो कभी सिद्धि ही नहीं कर सकते कि अपने आप लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर अपन कहते कि नहीं साहब, जिसमें उपादान होता है वही कार्य रूप परिणमित होता है, तो वो करता है। तो वो कहते तुम अपने घर की परिभाषा कुछ भी बनाते रहो, हमें इससे क्या मतलब है? भाई हमें तो ये दिखता है ना कि भाई कुम्हार ने, तो अपन ने जवाब दिया कि साहब जिस मिट्टी में योग्यता नहीं है, कुम्हार उस घड़ा को उसको घड़ा बना के दिखाए, तो वो कहता हाँ उसमें योग्यता नहीं है तो वो घड़ा नहीं बना सकता, तो वो तो मिट्टी की कमी है, उसमें उसकी क्या कमी है? उसको सही मिट्टी तो घड़ा बना देगा। शायद तो घड़ा बनाने वाला तो है ना। है क्या बोल रहे? कोई बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुमार की भी तो योग्यता है। आप समझे नहीं। आप वो योग्यता है, उनकी योग्यता है, वो तो कहेंगे सब योग्यता है, वो तो ये कहेंगे कर्ता कर्म बताओ हमें तो बस। अभी योग्यता किसमें क्या, ये प्रश्न नहीं है भाई। कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये सारी दुनिया ने देखा। अगर मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता है तो अपने आप बन के दिखाए ना। मिट्टी को रखे रहो तुम लाखों वर्षों तक, अगर मिट्टी घड़ा बन जाए तो कुम्हार के बिना, तो गजब हो गया। सब बात तो सही है, आप समझ गए? तो इससे सारे जगत में ये बात जल्दी स्वीकार कर ली गई कि तुम किसी के द्वारा निर्मित हो, तुम कर्म हो और तुम्हारा कर्ता कोई और है। जैसे घड़ा क्या हुआ? कर्म, और घड़े का कर्ता कौन हुआ? कुम्हार। ऐसे ही हम सब हैं कर्म, और हमारा कर्ता कौन है? हमें पैदा करने वाला, तो व्यवहार से तो माँ बाप, और वैसे कौन है? ब्रह्मा जी। ये दुनिया किसने बनाई? ब्रह्मा। अब मज़ेदार बात है, अब जब ब्रह्मा जी ने बनाई,
ठीक है, तो एक चीज़ बन गई। फिर दूसरी चीज़ जब बन जाती है कोई चीज़ तो उसकी रक्षा करने वाला भी चाहिए कि नहीं? तो दूसरे व्यक्ति कौन खड़ा हुआ? रक्षक करने वाले विष्णु। अब तीसरी सुनो को कुछ गलत बन गई तीसरी क्या है कि बनाते बनाते कोई चीज़ गलत बन गई, उसका क्या होगा? गलत चीज़ का क्या करोगे? उसको नष्ट करोगे। तो नष्ट करने के लिए कौन बन गए? शिव जी। उत्पाद, व्यय और ध्रुव। समझ में आया कि नहीं आया? उत्पन्न करने वाला, व्यय करने वाला, उत्पाद और व्यय और ध्रुव है। वो जो ध्रुव जो सदाकाल बना रहता है, चीज़ें पलटती नहीं। तो ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुव बना के साहब ये सारा जगत, ब्रह्मा जी ध्रुव, विष्णु जी उत्पादक और शंकर जी व्यय। तो ऐसे उत्पाद व्यय। तो अब जैसे अपन ये कहो कि साहब जैसे मैं किसी का करता नहीं, तो ये बात समझ में नहीं आती। फिर जैसे किसी से कहो मैं किसी का भोगता नहीं, तो ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि भोजन किसने किया? मैंने किया। घर गृहस्थी मकान दुकान का भोग किसने किया? मैंने किया। भाई पुद्गल तो भोग करता नहीं। पुद्गल में भोगने की क्षमता है क्या? पुद्गल भोग सकता है कुछ? भोगने का काम किसका है? जीव का। तो भाई पुद्गल तो भोगता नहीं, तो जो भोजन करा तो वो किसने भोगा? पुद्गल ने कि चेतन ने? उसका भोग किसने किया? भाई पुद्गल तो अचेतन है, वो क्या भोग करेगा? उसे तो पता भी नहीं कुछ। तो फिर जो अच्छा भोजन, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और जो स्वादिष्ट भोजन करके आहा जो मज़ा आया, वो किसको आया? जीव को आया ना। तो फिर जीव ने उस भोजन को भोगा। तो देखो दो द्रव्यों के बीच में भोग भोक्ता का संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? समझ लो, डरो मत, हुआ ना। मैं अभी तुम्हें वहाँ भी ले चलूँगा कि सिस्टम क्या है। भोक्ता भोग हुआ कि हाँ हुआ। अब कर्ता कर्म हो गया और भोक्ता भोग हो गया। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो भाई, ये जो भोक्ता भोग संबंध है दो द्रव्यों के बीच में, जो तुम्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं, और कर्ता कर्म संबंध है, एक्चुअल बात ये है कि आचार्य कहते हैं कि तुम पर द्रव्य को भोगते हो, इस मान्यता के कारण पर द्रव्य में सुख आता है। इस मान्यता के कारण तुम पर द्रव्य के पीछे दौड़ते हो। काहे के पीछे दौड़ते हो? पर द्रव्य। और हमारा पर द्रव्य के पीछे दौड़ने का कारण क्या है? कि हमें सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा। और क्या कारण है भाई? आप पैसे जोड़ रहे हैं, बड़ा मकान दुकान के पीछे पड़े हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं, भविष्य के लिए आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रहे, तो काहे के लिए कर रहे हैं आप? क्या पर्पज है आपका? तो आप कहेंगे हमारा एक ही पर्पज है कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। इतनी सी बात है। अब आचार्य कहते हैं देखो, अब मुद्दे की बात आ जाओ, तुम्हें सुखी होना कि हाँ साहब सुखी होना, इसलिए मैं पैसा मकान। तो आचार्य कहते हैं रुपया पैसा मकान घर गृहस्थी तुम जोड़ भी लोगे, लेकिन तुम्हारा सदा काल ये जीवन तो रहेगा नहीं। अभी तुम्हारा आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो तुम्हें यहाँ पर यहाँ छोड़नी पड़ेगी। फिर दूसरी बात, शरीर है, बीमारी आ जाएगी, दुख तकलीफ आ जाएगी, तो पड़े रहोगे, कुछ नहीं, रुपया पैसा मकान दुकान कोई काम नहीं कर लेगा। फिर तुम जिन स्त्री पुत्र आदि के लिए मरे जा रहे हो, वे तुम उनके काम के हो तो वे तुम्हारी सुनते हैं, तुम उनके काम के नहीं तो उन्हें कोई लेना देना नहीं। ये तो बिल्कुल लॉजिक है, गणित है शाम का, बात तो ठीक है। तो अब आचार्य कहते एक दूसरा तरीका भी है सुखी होने का। ये पहला तरीका किसका है? पहला तरीका संसारियों का है। कौन सा? बस ये बिल्कुल आपको कहीं इसका उपदेश देने की जरूरत नहीं है, ये बात समझाने की जरूरत नहीं। सारी दुनिया बड़े बड़े एक से एक ज्ञानवान यही मान के चलते हैं कि पर द्रव्य से सुख आता है, और जितना पैसा जोड़ सको जोड़ो, जितना बड़ी मकान दुकान दौलत शोहरत इकट्ठी कर सको करो। सीधा गणित उन्हें सीधा बैठा हुआ है, और सारी दुनिया में यही चलता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो एक आपको जो दुनिया का 99% और उससे भी 0.99 जो बहुमत है वो उसी टाइप का है। हालांकि वो बहुमत के लिए उनने कोई दिमाग नहीं लगाया है,
वो एक भीड़ है, एक बहुमत है, और वो उस परंपरा से वो चला आता है कि भाई पैसे से सुख आएगा, आया कि नहीं आया कोई विचार नहीं करता, ठीक है, लेकिन आता हुआ दिखता है, समझ में आया, बस इससे वो मानता है कि और दूसरा उसको कोई और उपाय पता नहीं। तो आचार्य कहते तुम्हारा जो पहला उपाय सुखी होने का है वो सुखी होने का सच्चा उपाय नहीं है, अत्यंत झूठा उपाय है। तो मुझसे सुखी कभी नहीं होते, पर द्रव्य से हम सुखी कभी नहीं होते, बस मानते हैं कि पर द्रव्य से सुख होगा, हुए नहीं। क्या बोला मैंने? हुए नहीं है। अभी भी हम और आप सुखी हुए नहीं हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप सुखी हो गए, नहीं नहीं, आपकी अभी हजारों इच्छाएं चल रही हैं, हजारों दिमाग चल रहे हैं। और मज़ेदार बात है, अगर कोई कहता भी है कि मैं हुआ हूँ, जैसे आप में से कोई कहता है कि साहब मैं सुखी हुआ हूँ, तो आचार्य कहते कितनी देर की गारंटी ले सकता है कि तू सुखी हुआ है? कि साहब गारंटी तो आधे मिनट के लिए नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ बैठा हूँ और खबर आ गई कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो ख़त्म, सबरा सुख बदल जाएगा दुख में, बदल जाएगा ना। सही है। खबर आ गई कि जिस बैंक में आपका पैसा रखा था वो बैंक दिवालिया हो गया, तो आपका सुख 1 मिनट में काय में बदल जाएगा। तो आचार्य कहते संसार का सुख तो बुलबुले के समान है। बुलबुला होता ना, दिखता है और विलीन हो जाता है, दिखता है और विलीन हो जाता है। इंद्रधनुष के समान है, दिखता है और विलीन, माने हम सोच ही पाए कि हम सुखी हुए, इतने में तो वो सुख खत्म, ठीक। और अपन ये तो एक हो गया। अब पंच इंद्री के विषय भोगों की बात करें। पंच इंद्री के विषय भोग कैसे हैं? ये तो तुम्हारा कर्ता कर्म हो गया भाई, तुमने इकट्ठा कर लिया, अब भोगता पे आ जाओ। तो आचार्य कहते हैं पंच इंद्री के भोगों में जो तुम्हें मजा आता है भोगने में, कितना मजा आता पहले ये बताओ भाई। एक पंच इंद्री का विषय भोग भोगने के लिए सर से लेके एड़ी तक का जोर लगाना पड़ता है। आदमी को अच्छा भोजन मिले उसके लिए कितनी मेहनत, और उस भोजन को पचाना जरूरी है भाई। अच्छा भोजन मिल भी जाए लेकिन अब पेट में डाइजेशन सही नहीं है तो वो तो भोजन जहर के समान है। तो एक इंद्री का भोग तो ऐसा हो गया। कर्ण इंद्री का विषय है, ये कान है, अच्छे काम कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है, तो ये कर्ण इंद्री है। फिर दूसरी बात, अगर वो ज़्यादा म्यूजिक सुनना है तुम्हें, गाने अच्छा है कानों के लिए, तो उसके लिए समय चाहिए, लेकिन तुम तो पैसा कमाने में लगे, गाना सुनने का टाइम ही नहीं है, तो कर्ण इंद्री का मजा कैसे लोगे भाई? कर्ण इंद्री के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? रिलैक्स मूड चाहिए कि नहीं? हम आपके गाना लगा दें और आपके दिमाग में आकुलता चल रही हो तो गाना क्या करेगा? इत्र फुलेल यो नासा इसकी है, सुगंध दुर्गंध, तो भाई साहब कितनी कोशिश करो, दुर्गंध सुगंध दुर्गंध सुगंध, शरीर ही में से दुर्गंध आती है और कहाँ से सुगंध लेके आए। तो आचार्य कहते हैं ऐसे 5 इंद्रियों के विषय एक तो क्षणिक हैं। क्षणिक है माने भोगने के बाद तृप्ति नहीं देते, प्रायश्चित और पश्चाताप देते। देखो आप कोई सा भी भोग आप करके देखो, आपको उससे तृप्ति नहीं होती। तृप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी ऊर्जा और शक्ति उस भोग में खर्च हो जाती है और हम हो जाते बिल्कुल खाली। जैसे आपने भोजन कर लिया, छक्के बढ़िया भोजन मिला और आप एकदम खा गए, तो अब क्या होगा? क्या बिल्कुल आपको बिस्तर चाहिए, अब आप कुछ काम के नहीं हो। और मज़ेदार बात है, पेट खराब और हो गया, भोजन में किसी प्रकार की चीज़ ने नुकसान करा तो अनंत आकुलता। भोजन तो एक बार करा और पता चला रात भर लूज मोशन हो रहा है, परेशान हो गए, आफ्त ही हो गई। तो सुख कितना मिला था और उसका दुख कितना मिला, ये तो रियल है ना, अनुभव की बात है। फिर दूसरी बात, ऐसे 5 इंद्रियों का विषय भोग करो आप, ठीक है, 5 लगाओ। एक जरा सा स्पर्शन इंद्री को सुख पाने के लिए आदमी कितने दुखों को, मुसीबतों को इकट्ठा करता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे 5 इंद्री के आचार्य कहते लगाओ और उसका दुख देखो साहब। तो आचार्य कहते अब तुम ये बताओ कि तुम कहते हो कि मैं परद्रव्य को भोगता हूँ, तो तुम भोगते क्या हो पहले ये बताओ। तुम्हें दुख ही दुख तो मिलता है, भोगने के बदले सुख तो दिखाई देता है और बदले में दुख ही दुख, आकुलता आकुलता मिलती है। तो ऐसा भोग भोगने का फायदा क्या है? तो अपन ने आचार्य से प्रश्न किया कि महाराज, अब देखे ना कितनी गजब की बात है,
हम परद्रव्य में से जो भोगते हैं उसमें से सुख तो नहीं आता, लेकिन परद्रव्य को भोगने से दुखी दुख मिलता है तो हम करें क्या, लेकिन हमें सुखी तो होना है। अब आचार्य कहते हैं यहाँ से एक बात समझो कि तुम्हारे आत्मा के अंदर, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति का नाम है सुख। उस गुण का नाम क्या है? सुख। तुम्हारा जो आत्मा है, जो तुम हो, उसमें एक गुण है, एक पावर है। अगर तुम उस आत्मा को पहचान लोगे, उसकी दृष्टि कर लोगे और ये विषय भोगों में से, संयोगों में सुख की वांछा छोड़ दोगे, तो तुम्हारे आत्मा में से ही सुख आने लगेगा। समझो मेरी बात, पकड़ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई व्यक्ति के पिता के पास बहुत पैसा है, समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा व्यापार है, लेकिन वो मूर्ख है, वो दूसरों के यहाँ धक्के खाता है, नौकरी करता है। अब उसका पिता क्या करे? भाई जब तू दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, धक्के खाता है, भागता, तो मैं करूँ क्या? तो उसे कोई समझाता है कि तू ये नौकरी छोड़ दे ना भाई, क्यों यहाँ लगा हुआ है? तो वो कहता है मैं नौकरी छोड़ के जाऊँगा कहाँ? तो उससे कहते तेरे पिता के पास इतना धन है, उनका इतना बड़ा व्यापार है, तो उनके साथ जा, उनके साथ बैठ बढ़िया ऑफिस में, तेरा पर पैसा कहाँ से आएगा? कह रहे अपने आप आएगा। ऐसे ही आचार्य कहते कि हे जीव, तुम परद्रव्य की तरफ देखते हो, परद्रव्य में से सुख मानते हो, परद्रव्य के कर्ता भोक्ता बनते हो, तो ये बनते काहे के लिए हो? वज्र सिंह जी, हम बनते काहे के लिए? परद्रव्य के कर्ता भोक्ता, सुख के लिए। आप समझो मूल आधार क्या है हमारा? सुख। तो आचार्य कहते तू ये सुख के लिए ये सब करता है ना, अब तू ये बता कि ये सब करता है लेकिन तुझे सुख नहीं मिलता, दुखी मिलता है। तो अब आचार्य कहते तू एक बार हमारी बात मान। ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कॉमन बात कि साहब तुम्हारी बात क्या माने कि तू एक बार पर द्रव्य से सुख मानना छोड़ दे। समझ में आया? और तू एक बार परद्रव्य से सुख मानना छोड़ दे और एक बार अपनी आत्मा की दृष्टि कर, अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव कर। और बिल्कुल परद्रव्य में से सुख मिलता ही नहीं, मिला ही नहीं तेरे को आज तक, क्योंकि जो सुख मिला तुझे उसके बाद दुखी दुख मिला। सुख तो क्षण भर का और दुख जो है टन भर का। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे दुखों, ऐसे सुख को कौन प्राप्त करना चाहता है? कोई नहीं चाहता ना, कोई नहीं चाहता जगत में। एक बहुत बड़ा अपराधी हो, समझ में आया, चोर हो, नामी ग्रामी आतंकवादी हो, और तुम जानते हो कि ये आतंकवादी है, और वो तुम्हारे घर में आए और तुम्हें 1 किलो सोना दे गिफ्ट में। इतना सोना दे, 1 किलो क्या दे? सोना गिफ्ट में। लोगे उससे? लोगे आतंकवादी से कि भाई साहब तेरी यहाँ परछाई भी नहीं चाहिए हमें, सोना तो बहुत दूर के। नहीं नहीं साहब सोना ले लो, सोना ले लो साहब, भाई साहब प्लीज, हम कुछ नहीं ना, मर जाएंगे, तेरा सोना तो जो है आफत हमारी जिंदगी जेल में कटेगी। उदाहरण समझ गए? ऐसे ही आचार्य कहते कि तू परद्रव्य की संगति करता तो है लेकिन सुख कुछ नहीं मिलता। तेरे लोभ लालच की वजह से कि परद्रव्य से सुख मिलेगा, इसके कारण तुझे दुख बहुत मिलता है, मिल ही रहा है। तो अब आचार्य कहते परद्रव्य से सुख मिलेगा नहीं, परद्रव्य से दुख मिल रहा, तेरे अनुभव में आ गया, कैसा आ गया। तो अब आचार्य कहते देख तुझे दुख छोड़ना है कि नहीं? क्या सब छोड़ना है। तो भाई मिला कैसे दुख? तुझे मिला कैसे? कि मिला ऐसे ही साहब मैंने परद्रव्य को अपना माना, उस पर श्रद्धा करी, विश्वास करा कि मुझे सुख देंगे, और मैं इनके लिए लगा रहा, और मुझे बदले में साहब कोई सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिला। तो उनने कहा दुख का कारण समझ में आ गया? हाँ आ गया। तो उनने कहा अब ये मान्यता बदल कि परद्रव्य में से सुख आता है, तो बदलनी चाहिए कि नहीं? भाई जिस मान्यता के कारण हमें दुख आ रहा था, आज अगर हमें कोई कह रहा है कि भाई ये मान्यता बदल कि इसमें से सुख नहीं है, तो बदलना चाहिए कि नहीं? ये तो अनुभव की बात है ना। भाई एक अपन ने गलत आदमी की संगति करी और हमें 4 दिन की जेल हो गई। भाई वो पॉकेट मार था, हमें पता ही नहीं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? वो पॉकेट मार होते ना, हमें पता नहीं जो पॉकेट मार है या क्या है। हम तो भाई रास्ते में मिले, कहीं दोस्ती हो गई, हमारे साथ घूमने लगा, लेकिन वो क्या करता था, रात में चोरी करने जाता था, हमें क्या पता। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो चोरी में धरा गया तो पता किया तेरे और साथी कौन है,
तो उसने कहा कि साहब हमारे तो कोई नहीं बोले साहब दोपहर में ये उनके साथ घूमता है तो साथ में हम लपेटे जाएंगे कि नहीं। अब मैं कहूँ कि साहब मैं जानते ही नहीं था ये चोर है, तो हमारे डॉक्टर साहब पता क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते ये तो और बड़ा अपराध है कि तू जिसके साथ घूम रहा तुझे यही नहीं पता कि ये चोर है कि साहूकार है। तो समझ गए। तो डॉक्टर साहब हमारे कहते हैं कि इसकी तो और बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया कि भैया तुम उसके साथ घूम रहे हो, है अपनी बातें बता रहे हो, घूम रहे हो, गले में हाथ डाल कर, तुम्हें पता है नहीं कि है कौन, मरेगा। डॉक्टर साहब कहते ये दुनिया में एक आदमी जानता है कि आलू में जीव हैं, समझ में आया कि नहीं आया, और आलू नहीं खाना चाहिए और फिर भी वो आलू खाता है, समझा। और एक आदमी को पता ही नहीं है कि आलू में जीव है और वो आलू खाता है, तो ज़्यादा पाप किसे लगेगा। देखो कॉमन बात है ये, आप दुनिया में किसी से ही पूछोगे तो बिल्कुल जो अरविंद जी ने जवाब दिया यही जवाब पूरी दुनिया देगी। कौन सा जवाब देगी कि जो जानबूझ के खा रहा है वो ज़्यादा पापी है और जिसे बेचारा पता ही नहीं है वो कम पापी है। तो डॉक्टर साहब इसका जवाब देते कि उत्तर बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम आलू में जीव है ये जानते नहीं है तो तुम एक अज्ञान का पाप और करते हो। समझ में कि भाई तुमने पता क्यों नहीं करा कि तुम जो चीज़ खा रहे हो वो भक्ष है कि अभक्ष। जैसे एक आदमी जहर खा ले, समझो मेरी बात, एक आदमी जहर खा ले और कहे कि साहब मुझे पता नहीं था ये जहर है, तो भैया मरेगा कि नहीं मरेगा। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ। एक आदमी ने जहर खा ली बिना सोचे समझे, अब मर रहा है तो उससे कहा कि तुमने जहर क्यों खाया, तो कह रहा है साहब मुझे पता नहीं था ये जहर है, तो जहर बचाएगा। ऐसे ही आपने बिना सोचे समझे अभक्ष खा रहे और कह रहे साहब हमें पता ही नहीं धर्म क्या, हमें पता ही नहीं साहब भक्ष क्या भक्ष क्या, तो भाई साहब पता क्यों नहीं कर रहे हैं, समझना मेरे। और जो ये जानता है कि जहर है और फिर भी खा रहा है तो भाई साहब उसका खाने में जो अज्ञान नहीं है और वो बहुत मजबूरी में खा रहा होगा, बहुत तकलीफ में होगा, खुशी खुशी नहीं खा रहा होगा, अंदर में जानता है कि खाऊंगा तो मरूंगा, तो हो सकता है कि खाते इलाज कराने भी चला जाए। ज्ञान की कितनी कीमत है और ज्ञान नहीं होने की कितनी दुख है, कितनी तकलीफ है। आज मैं मुनि नहीं बन पाया, समझ कर भी समझना कि भाई क्या स्वरूप है क्या है, मैं मुनि नहीं बन पाया, तो भी मैं जानता हूँ कि गृहस्थ से अच्छा लाख गुना जीवन मुनिराज का है। ये मेरी श्रद्धा है, मेरा ज्ञान है, तो मैं कम से कम इस गृहस्थी में रचूंगा पचूंगा तो नहीं, अंदर एक निषेध बुद्धि तो रहेगी कि ये करने योग्य, ये रहने के योग्य स्थान कि साहब तुम जानबूझ के जानते थे फिर भी मुनि नहीं बने, वो तो बेचारा जानते, सुनो वो नहीं जानता तो और महामिथ्यात्व है। कई लोग नहीं जानने को अपनी ताकत समझते हैं, क्या कहा, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है। नहीं जानने को तुम ताकत समझते हो माने तुम निगोद में जाने को तैयार हो। लेकिन एक विकल्प आता है कि पर्यायगत योग्यता जो है, जैसे कमाने खाने की पर्यायगत योग्यता है, मनुष्य पर्याय में है, तो वो पर्यायगत योग्यता के अनुसार हम कर रहे हैं। ये देवलोक में तो है ही नहीं कमाने खाने की, बराबर तो है और अन्य गति में नहीं है। तो जो पर्यायगत योग्यता कमाने खाने की है तो उससे हम ज़्यादा रचे बचे पड़े हैं और खूब जानते हैं कि इसमें हमारा कल्याण नहीं है, फिर हम लगे पड़े क्या। अरे देव गति में वो देव गति के हिसाब से रचा पचा है, मनुष्य वाला मनुष्य गति के हिसाब से रचा पचा है, त्रियंच गति का जब त्रियंच के हिसाब से रचा पचा है, नारकी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। अब त्रियंच वाली गाय को घास मिल जाती है तो उसमें बड़ी प्रसन्न हो जाती है, आनंद आ जाता है उसे। आपके लिए कोई बढ़िया भोजन मिलता है तो आप उसमें प्रसन्न होते हो, और देवगति वाले को भोजन की कोई जरूरत नहीं है तो वो अपनी दूसरी चीज़ों में प्रसन्न रहता है, रचता है पसता है। अब दूसरी बात, मिथ्या दर्शन
तुम्हारे मनुष्य पर्याय के व्यवहार से नहीं होता, या देवगति के व्यवहार से सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन का नाम है श्रद्धा। भाई तुम घर गृहस्थी में रहते हो, ये मनुष्य पर्याय का व्यवहार है, लेकिन इसे अपना व्यवहार मानते हो, इसका नाम मिथ्यात्व। तुम्हें भेद ज्ञान नहीं है कि ये पर्याय जुदी है और मैं जुदा हूँ, और इस पर्याय में जब तक रहने का काल है तब तक इस पर्याय के योग्य जो जो व्यवहार है वो वैसा होगा। एक बात तो ये भेद ज्ञान जिस जीव के चलता है तो वो जीव सम्यक दृष्टि है, और भेद ज्ञान पूर्वक भी उसे विषय कसाय की तीव्रता है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगता है, इसका नाम है चौथा गुण स्थान। ये भेद ज्ञान तो है लेकिन कसाय की तीव्रता है, तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगता है। तो वो ईमानदारी से भेद ज्ञान के बल से उस भोगने वाली जो चीज़ है उस दशा को अच्छा नहीं मानता, उस भोगों को अच्छा नहीं मानता। वो अंदर में तो उसको रहता है कि ये भोग जल्दी से जल्दी निकले, खत्म हो, उदय खत्म हो और मैं अपने स्वरूप में रहूं। लेकिन उदय की तीव्रता के कारण विषय भोग होते हैं। अब एक दूसरा मिथ्या दृष्टि है, वो शास्त्रों के आधार से जानता है कि विषय भोग बुरे हैं, ये पैसा मकान दुकान जोड़ना बुरा है, काहे के आधार से? शास्त्र। और उसे लगता भी है। तो लगना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लगने का आप समझो, लगना क्या होता है? मिथ्या दृष्टि को ऐसा नहीं है कि कुछ लगता ही नहीं है, उसे भी लगता है। भाई अपन लोग स्वाध्याय करते हैं तो अपन को क्या कुछ लगता नहीं क्या? अपन को अपनी परिणति भी दिखती है, अपना विकार भी दिखता है, अपनी गलतियां भी दिखती हैं, समझ में आया? और ये नहीं करना चाहिए ऐसा भी लगता है, और अपन गलतियां कर रहे हैं यार, मरे जा रहे, इतना स्वाध्याय समझ के मरे जा रहे, ये तो गलती है। लेकिन आचार्य कहते तुझे जो बहुत ऊपर ऊपर लगती है, क्या लगती है? ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर माने ज्ञान के आधार से लगती है तुझे, श्रद्धा में नहीं लगती वो चीज़। और एक ज्ञान के आधार से भी कब लगती है? जब तेरे अनुकूल ज़्यादा परिणमन नहीं हो रहा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर तेरे बढ़िया बढ़िया काम होता जाए, बढ़िया बढ़िया अनुकूलता परिणमन होता जाए, तो फिर कुछ ज़्यादा नहीं लगता। लगता तो कब है कि अपन दौड़े किसी चीज़ के पीछे, वो काम बिगड़ गया तो उपयोग मलिन हो गया, तो कसाय और बढ़ गई, तो फिर लगता देखो हम इतना स्वाध्याय समझते हैं, काय को व्यर्थ में दौड़े। समझो मेरी बात। जैसे अपन कहीं गए, आप ही गए कहीं किसी कार्यक्रम में, तो मेरे ही प्रवचन सुन के गए कि क्या रखा कार्यक्रमों में, क्या मतलब है जी वो, तो आपको ऐसा रास्ते भर लगता रहा कि देखो विवेक जी सही कहते यार, नहीं जाना चाहिए, समय की बर्बादी है। चूँकि अभी समय की बर्बादी क्यों लग रही कि भाई ट्रेन की टिकट की झंझट, जाने की झंझट, व्यवस्था बनाओ, ये सब विकल्प है ना, तो ये विकल्प तुम पे ढोए नहीं जाते। समझो मेरी बात। क्योंकि विकल्प को ढूंढने के लिए और तीव्र मिथ्यात्व चाहिए। मिथ्यात्व कई कैटेगरी का होता है। जैसे अपन लोग इतना, जैसे समझ लो सम्यक के सन्मुख हैं अपन, सम्यक तो हुआ नहीं लेकिन अपन सम्यक के सन्मुख हो गए। सम्यक के सन्मुख हो गए माने अब अपन को आत्मा से तरफ जाने की इच्छा हो गई, अपन को भेद ज्ञान थोड़ा हो आने लगा, अपन को अब अंदर में विषय भोग का रस है तो, लेकिन बहुत मेहनत करके भोगने का रस नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या क्या है? माने अब अपन को थोड़ी अनुकूलता मिले तो भोग लेंगे। तुम कहोगे साहब खड़े खड़े मर के जाओ कहीं, तो हम नहीं जाओ। माने अब समझे, एक आदमी होता है गेहूं को देखने की इतनी इच्छा है कि जनरल की टिकट लिए खड़े है, धक्का खा रहा है, पगला रहा है, तो भी वो तो लाइन में भी लगा है, तो भी उसे गेहूं को देखना ही देखना है। ये तो हो गया तीव्र मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? माने उसे तो बस भोग ही सब कुछ है। चाहे जैसे अन्य मतियों को देखो तुम, ये सुबह उठ के छोले भटूरे खाने जाएंगे, यहाँ चले जाओ, वो बिल्कुल उठेंगे और आ जाएंगे खाने के लिए। न उनको पेट की चिंता, न उनको अपने फैट की चिंता, न उनको नुकसान की चिंता। तो जो तीव्र कसाय हो गई कि बिल्कुल कह रहे हैं कि भैया ये ऐसे खाओगे रोज तो तुम्हारे शरीर में जो फैट बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, वो दवाई खा लेंगे। क्या करेंगे? ये खा लेंगे और जाके बीपी की और इसकी उसकी दवाई खाते हैं। तो जो तीव्र भोगी हो गया कसाई। समझ में आया? तो अब आप जा रहे हैं यहाँ से, तो आपको जो विकल्प भारी लग रहे हैं, कौन से? कि ट्रेन में जाना, टिकट लेना, स्टेशन पहुँचना, फिर बैठना 10 घंटे। अभी तो आपको क्या लग रहा है कि काय को जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, समझ ना ध्यान से। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे और वहाँ पे जो आपका VIP स्वागत हुआ और आपको आओ साहब, आओ आओ, अरे साहब हम तो आपका इंतजार कर, आपके बिना तो सब महफिल अधूरी है, फिर आपको एकदम अच्छा लगने लगता है।
समझ में आया ना। तो अभी वो जो आपको बुरा लग रहा था वो उसके कारण लग रहा था कि वो साहब तकलीफ हो रही, मेहनत पड़ रही है, और 2000 की टिकट का जोर लगता है भाई। आज के समय जोर तो लगता ही ना आदमी को कि भाई 3000 की टिकट, 6000 की टिकट, और तत्काल में ले 5000 की टिकट, और फिर आने जाने की 3 घर परिवार तो 30,000 रुपये, तो अभी जोर पड़ रहा। तो रस तो है उसका, लेकिन ये लोभ कसाई भी भारी है इसकी, और प्रमाद कसाई भी है। कितनी कसाई? इसमें अभी आत्मा नहीं आया। प्रमाद कहता है अरे यार क्या रखा, कहाँ परेशान हो रहा, ये प्रमाद खींचता है उसको। तो लोग कसाई कहती मूर्ख 30,000 मिटेंगे। तो 30,000 और प्रमाद, तो भैया, और इतने में मान कहता है चल भैया मजा बहुत आएगा। तो ये तीनों कसायों से खिंचता है, और इसको ये समझता है कि मैं धर्म के कारण खिंच रहा हूँ। तू धर्म के कारण नहीं खिंच रहा है, धर्म तो इसमें आया ही नहीं। तू धर्म के नाम पर टोपी पहना पहना के एक एक कसाय को शांत कर रहा है अपने हिसाब से मोड़। हाँ, आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया? अरे साहब हम तो जाना नहीं चाहते, क्या करें, मजबूरी है। अब जब मजबूरी किस बात की ये तो कोई बताता नहीं भाई, मजबूरी किस बात की ये तो कोई समझ में नहीं है भाई, मजबूरी क्या है। तो फिर एक ले आया, भाई साहब मैं तो सच बात बताऊं, बस ऐसा लगता है अपने स्वरूप में रहूं, कहीं नहीं जाऊं, ये फलाना, ये सब अंदर में जितनी बातें कर रहा है, आचार्य कहते बिना श्रद्धा के कर रहा है। इसलिए जो मिथ्या दर्शन इतनी आसानी से नहीं जाता भाई साहब, ये समझ लो। और खतरनाक सुनो, ज़्यादा समझदार हो ना, चतुर आदमी हो, तो उसका मिथ्या दर्शन और आसानी से नहीं जाता। क्योंकि चतुर आदमी जो होता है वो अपनी चतुराई से कसायों को पोषण करने का रास्ता खोज लेता है। नहीं समझ में आया? तुम्हारे पास 6 उपसम ज्ञान अच्छा है तो तुम हिसाब किताब लगाना बहुत अच्छा जानते हो कि कैसे, कि वहाँ जाएंगे 30,000 रुपये मिटेंगे, और अपन को वहाँ पे एक दिन ही रहना है, और सम्मान कितना देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाई नाम ले लेंगे, बुला लेंगे आगे, इतने के लिए 30,000 रुपये मिटाना कोई समझदारी। अब सुनो, तो तुम बैलेंस शीट देखोगे, सीए हो ना तुम, उदाहरण के लिए पकड़ना, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, वो तो आपने छेड़ी। अब उसको क्या करता है बदमाश, कि वो लोभ कसाय है मेरी, ये नहीं ध्यान लगाता, समझो मेरे, वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि मेरे लोभ के कारण नहीं गया, वो धर्म का नाम लेगा। भाई साहब मान में क्या रखा, भाई साहब मैं धर्म के लिए फालतू चीज़ नहीं। अब उसको ये पता नहीं कि असली में इसमें मूल में अभिप्राय में लोभ कसाय काम कर रही है। आप समझ रहे मेरी बात, पकड़ में आ रही? ऐसे आप हजारों चीज़ों में लगा लेना, समझ में आ रहा है? जैसे एक पंडित जी है, मान चलो मैं ही हूँ उदाहरण के लिए, किसी और का क्यों, अब मुझे किसी गोष्ठी में बुला रहे हैं या मुझे कहीं कार्यक्रम में बुला रहे हैं, तो पहले तो मैं अपनी पूरी अनुकूलता देखूंगा कि भाई है कि नहीं, समझे ना मेरी बात। पहले नंबर पे क्या देखूंगा कि भाई फैक्ट्री में काम तो नहीं है, भाई घर पे कोई स्थिति ठीक है, सब देखूंगा ना एक बार। फिर भी एकदम हाँ नहीं बोलूँगा, पहले तो यहाँ की अनुकूलता देखी, फिर वहाँ पूछूंगा कि भाई साहब आपके यहाँ कितने लोग आते हैं। उनने कहा साहब 25 लोग आते हैं। अरे 25 ही लोग आते हैं? भाई साहब देखते हैं, विचार करते हैं। फिर और पता करा कि और कौन आ रहा, कि साहब 2-3 विद्वान और बुलवाए हमने। अरे तो मेरा प्रवचन कितने देर का रखवाएंगे? जब 3 विद्वान हैं तो मेरा प्रवचन का मुश्किल से आधा घंटा का रखवाएंगे भाई। और फिर विद्वान आपस में खींचातानी भी होती है, कोई कुछ कहता बात भैया अपन तो मना कर दो, हेलो भाई साहब हम नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल अनुकूलता नहीं है, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, आप बाद में आगे पीछे बुलाना। ठीक, फ़ोन रख दिया। अब वज्र सेन जी ने पूछा कि विवेक जी गए नहीं वहाँ वो कार्यक्रम? अरे भाई साहब क्या रखा है इन कार्यक्रमों में? अब जबकि वो तू धर्म पे लाद रहा है, लेकिन धर्म तो उसमें आया ही नहीं। तूने मना भी अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण किया, कोई तूने सम्यक दर्शन या ध्यान करने के लिए मना थोड़ी किया है। आया समझ में? ऐसे हम पूरे जीवन भर गोटियां फिट करते रहते हैं, और धर्म की एक गोटी अपन ने सेट कर रखी है।
समझे नहीं समझे? मेन गोटी कौन सी है? धर्म की। वो अपन ने बिल्कुल बीच की जेब में रख रखी। और वो कैरम बोर्ड वाली होती ना, क्वीन, रानी, समझ में आ गया? वो अपन ने सेट कर रखी कि वो जब कुछ समझ में नहीं आए तो बस वो वाली गोटी फिट कर दो। और मज़ेदार बात है, उस गोटी के फिट करने में संतोष बहुत मिलता है। ऐसा लगता है जैसे हमने धर्म के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी, जबकि तुमने धर्म के लिए कुछ नहीं किया है। आया समझ में रमेश जी? आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, सब आएगा, सब आएगा समझ। आप समझ आ रहे हैं बसंत जी? वो आचार्य कहते कि तू अंदर श्रद्धा से नहीं करता कुछ भी, श्रद्धा तो तेरी जमी हुई है बिल्कुल मजबूती से, ये तो तू सारा खेल ज्ञान में खेलता है। और इसलिए चेतन तुम तो चतुर हो। चतुर जो चतुराई है, उत्तम चंद पंडित साहब नहीं रहे, वो कहते थे कि हे भाई तेरी चतुराई तुझे 4 गति में परिभ्रमण कराएगी। ये जो अपन ज़्यादा होशियार है ना, ज़्यादा दिमाग चलता है बहुत अपने को, अच्छा कहते ये सब होशियारी तूने आत्मा में न लगा के संसार में लगा दी, और तुझे धर्म भी मिला तो तूने उसे भी उस होशियारी में शामिल कर लिया कि जे एक हथियार और अच्छा मिल गया। क्या मिल गया? जे एक अच्छी और चीज़ मिल गई, आम के आम गुठलियों के दाम। नहीं समझ आया कि भाई? समझे नहीं? जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। पहले चंबल में डाकू हुआ करते थे। वैसे जी आपके चंबल में भिंड में डाकू बहुत होते थे, फेमस था चंबल। तो एक तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ी डकैत हुई फूलन देवी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो भाई जंगल जंगल भीड़ भटकते रहते थे बेचारे, छुपे छुपे रहते थे, पुलिस के पीछे भागती थी उनके, समझ में? गोली मार देते थे। भीड़ में रहते थे, बनी ना घाटियाँ, जब आप ट्रेन से जाओ तो जो घाटियाँ बनी उन्हीं में रहते थे वो बेचारे, भटकते रहते थे। कभी लूट ले, कहीं दाव लग गया तो लूट लाए गाँव में से, ऊपर पुलिस पीछे पड़ी, गई गोली मर गई। तो देखो एक डाकू फूलन देवी के साथ, उसे ये बात किसी नेता ने कही कि देखो डाकू तो हम भी हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और तुमसे बड़े डाकू हैं, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। उन्हें कहे, बोले लेकिन देखो हमारी डकैती डालने का तरीका दूसरा है। हमारी डकैती में पुलिस हमें सलाम भी ठोकती है, समाज में हमें इज्जत भी मिलती है, पद भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? और पुलिस भी हमारे आगे पीछे घूमती है। समझ में आया है? मुलायम सिंह, हाँ, ये सलाह होती है। अरे उनने कहा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उनने कहा साहब करना क्या? बोले समर्पण करो तुम बस, फिर मैं देखता हूँ। समझ में आया कि नहीं? उनने समर्पण किया, भाई साहब नेता बन गए। तो आप समझिए, तो वो नेतागिरी का पद जो है वो अपनी डकैती को छुपाने का एक दूसरा तरीका मिल गया, और माल उससे ज़्यादा कई गुना अंदर करो। समझ में आया कि नहीं आया? और नेता के नेता, ये नेता देखो, कल परसों राहुल गांधी एक अच्छी बात बोल रहा था, कह रहा था कि मेरे में और दूसरे नेताओं में क्या अंतर है। ये लगा देखो साहब, ये लोग सत्ता पाने के लिए नेता बनते हैं, इनके रात दिन सपने में क्या घूमती रहती है कि कैसे भी कह मंत्री पद मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ हाथ मारने के लिए मौका मिल जाए। और बोले मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं पैदा ही नेता के घर में हो गया, मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ सत्ता थी, इसलिए हमें सत्ता की भूख नहीं है। हमें तो सत्ता के माध्यम से जो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं कि जो तुम्हारे साथ गलत हो रहा किसी के साथ, तो उसके लिए एक आवाज़ बन के खड़े रहे। मेरे लिए तो ये हथियार है, मुझे पाने का कोई जरिया नहीं, क्योंकि हमने इतना पाया हुआ है कि हमें पाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुमने धर्म का उपयोग और तरीके से संसार को कैसे चलाया जाए, समझदारी से, समझ में आया? सज्जन बन के, तो तुमने धर्म का चोला पहना, और अंदर तो तुम वो ही थे जो थे। बुलंद देवी डकैत है कहने को तो। हाँ,
कि तुमने पहन तो लिया खादी, लेकिन अंदर से खादी नहीं हुई। तुमने खादी के फायदे देख के खादी पहन ली। आया समझ में? ऐसे ही जब हम मंदिर आए, स्वाध्याय में बैठे, तो अपन को बात समझ में आई कि यार बात तो सही है, बात तो सही, क्योंकि समझदार तो थे ही, लेकिन अपन ने वो समझदारी आत्मा के अनुभव में ना उपयोग करके बाहर में लगाना चालू कर दिया। नहीं समझ में आया? जैसे अपन को पहले कोई गाली देता था तो अपन एकदम लड़ बैठते थे, समझ में आया कि नहीं आया? और नुकसान कर लेते थे। फिर आए अपन मंदिर में, फिर अपन ने सुनी क्रमबद्ध पर्याय, समझ में आया कि नहीं? कि गाली मेरे को चिपकती नहीं, गाली से तो भिन्न हूँ मैं, समझ में आया? तो अपन ने क्या किया, उसने गाली दी और अपन ने क्रमबद्ध याद करके गाली को वहीं जड़ा दिया और चले गए। तो तुम्हें लगता है कि तुम बड़े धार्मिक हो गए, लेकिन तुमने धन को नहीं जड़ाया। धन को तो तुम पकड़े रहे मजबूती से, तुमने मान को नहीं जड़ाया, मान को तो तुम पकड़े रहे, लेकिन तुमने जो जो चीजें नुकसान करती थी तुम्हें, तुमने धर्म के नाम पर वो झाड़ दी। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? पकड़ में आया मुद्दे की बात? तो तुमने धर्म का उपयोग संसार में और अच्छे से कैसे रह सकते इसके लिए कर लिया। पहले तुम ईमानदारी से, जब बिल्कुल नॉर्मल आदमी थे, तो बड़ी श्रद्धा के साथ मंदिर में आते थे और 200 रुपये गुल्लक में चढ़ा जाते थे। बड़ी श्रद्धा से, तुम्हें कोई नहीं जानता था, और 10 लाख चढ़ाते थे तो 1100, 2100, 5100 अपना चुपचाप लिखा के रसीद कटा के चले जाते थे। लेकिन बाद में तुम मंदिर में आए और तुम यहाँ पर सदस्य बन गए, पद पे आ गए, तो तुम अब 5100 ऐसे नहीं देते नेचुरल, अब तुम सोच समझ के देते हो कब देना है। अगर इसमें 5100 में और 5100 मिलाए जाए तो 11,000 में नाम बड़ा हो जाएगा। अब तुम्हारे अंदर वो सब लालच जो तुम पहले नेचुरल थे, वे तुमने होशियारी कर करके, समझ में? जैसे अभी किसी आदमी से तुम बोलो कि 11 लाख रुपए दे दो दान में, नहीं देता, लेकिन उससे कहो तुम्हें ट्रस्टी बनाएंगे, तो सोचता है कि 2 करोड़ की संस्था है और 11 लाख में अपना शेयर मजबूत हो जाएगा। कितने लोग हैं वैसे जी ट्रस्टी? 6 लोग। और संस्था कितने की है? 4 करोड़ की। और 11 लाख रुपए में अपन 7वें ट्रस्टी बन रहे, तो कितना शेयर हो गया भाई साहब? इंजीनियर साहब हिसाब किताब लगा लेना अपना, समझ में आएगा नहीं आया? ये तो बहुत बढ़िया फायदा है भाई। 11/6 का बैठो तो 66 लाख ही हो गए, और जबकि संस्था कितने की है? 4 करोड़ की, तो एक आदमी 30-30 लाख का मालिक हो गया। तो ऐसे हिसाब किताब लगा के दान देता है। आप कहोगे नहीं साहब, अरविंद जी कह रहे ना 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 हम तो नहीं लगाते। अरे भैया, ये हिसाब लगाने नहीं पड़ते, इतनी चतुराई है कि लगे लगाए हैं। हमें बेईमानी करनी नहीं पड़ती, हम तो बेईमानी में ऐसे रचे बचे हैं, जैसे कई लोग झूठ बोलने की आदत होती ना, उनसे बताना पड़ता है कि तुम्हें सत्य बोलना है। वो कहते हैं अच्छा पक्का सत्य ही बोल रहा है? हाँ भैया सत्य बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनके मुंह से नेचुरली झूठ ही निकलता है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? ऐसे ही हमने संसार में इतने रचे पचे हैं हम कि हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारी साइकोलॉजी, हमारा सिस्टम अपने आप इतने जल्दी से डेवलप काम करता है कि कहाँ नुकसान होगा, कहाँ फायदा होगा, वो सब सिस्टम बना हुआ है। जैसे देखो, एक गिरा था ना, तुरंत कैच करा, तो तुरंत कोई चीज़ गिर रही होती है तो हमारा दिमाग इतनी तेज़ी से काम करता है कि उसको पकड़ो, तो अपन देखना वहीं अपना हाथ जाता है जहाँ गिरने वाली होती है। देखा कभी नोटिस? तुम यहाँ इतनी स्पीड से कि तुम अगर वो कैमरे से उसका वीडियो बनाया जाए तो तुम कहोगे आश्चर्य होगी मैंने इतनी स्पीड से चीज़ पकड़ी कैसे, क्योंकि एकदम एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही जैसे तुम गाड़ी चला रहे हैं और एकदम अचानक कोई चीज़ सामने, तो तुम्हारा पूरा एकदम माइंड एकदम सेट हो जाता है, एकदम वहीं रुक जाते हो। आया समझ में कि नहीं? तो आचार्य कहते तुम्हें संसार में रहने की और संसार की प्रैक्टिस करने की इतनी आदत हो गई है कि हम तुम्हें बढ़िया से बढ़िया धर्म बताते हैं, तुम उसे भी उसी घोल में मिला के तो घोल समझ गया कि नहीं? पकौड़ी बनती ना पकौड़ी, तो बोले साहब तोरी की बना रहे, अरे बोले खीरे की भी बना दो, घिया की बनाओ, सब
ये लेके सबकी बन जाएंगी। एक गना खीरे का लो, एक गना घिया का लो, एक गना इसका, सब लो। ऐसे ही अपन ने धर्म को क्या किया कि सब में शामिल कर लिया। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ क्रमबद्ध लगा दी, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ वेद ज्ञान लगा दिया, जहाँ जरूरत पड़ी, नहीं समझ में आया, जैसे किसी की हेल्प करने की बात आ गई तो कर्म लगा दिए। क्या लगा दिए? देखो पंडित साहब, देखो भैया, अपने अपने कर्म है, हम तुम्हारी मदद तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन तुम्हारा कर्म ही ऐसा है। ये शास्त्रों से सीखे। ये सब शास्त्रों से सीखता है। हाँ, और ये सोचता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ। धार्मिक नहीं है, तूने धर्म का उपयोग प्योर बेईमानी के लिए कर रखा है। सिखाई तो आप लोगों ने। तो तुम सीखे क्यों हमसे गा रहे थे? तो कर्म का बताया तो भाई पंडित जी तो नरक जाएंगे, तुम मत में जाओ। ऐसा लिखा है, ठीक है भाई, मान लिया। तो देखो समझे नहीं रमेश जी, ये पंडित तो नरक जाएगा, तुम मुफ्त में जाओगे। ऐसे पंडित को जल्दी छोड़ो। तो तुम ऐसे पंडित के पास जाओ जो कम से कम तुम्हें सही बात बताए। समझ में? बता रहे हो आप? कहाँ सही बता रहे? तो वही तो कह रहे थे, तुम बता रहे। अरे भाई, शास्त्रों की गलती नहीं रे भाई, पंडित की गलती नहीं, मुनिराजों की गलती नहीं, तेरे अंदर खोट भरी पड़ी है, तेरी मान्यता खोटी है, ऐसा समझ लो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, हाँ। साल साल को गए रहे। हाँ, श्रोता भी ऐसे ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर दूसरी बात, भाई बुखार तो तुझे है, समझो मेरी बात। जैसे बुखार आता है ना रमेश जी, तो तीव्र ज्वर आता है तो हर चीज़ कड़वी लगती है। अब कड़वी लगती है तो पत्नी से कहता है कि मुझे कुछ बना दो, जो भी है, खीर बना दो, नींबू पानी बना दो, जो भी दे दो। अब वो देती है तो उसको कड़वी लगती है, उसको फेंकता है और उसको उस पर गुस्सा करता है। अरे भैया, उसकी गलती कहाँ है? अंदर रोग तेरे है, जिसके कारण तुझे हर चीज़ कड़वी लगती है। ऐसे ही पंडित का कोई दोष नहीं है, समझो मेरी बात। शास्त्र का कोई दोष नहीं है, गुरु का कोई दोष नहीं है, वो तो सही बताता है, लेकिन मिथ्यात्व रूपी जहर तूने अपने अंदर पी रखा है, तो तू हर चीज़ को मिथ्यात्व में कन्वर्ट कर लेता है। हम यहाँ से बेचते हैं सम्यक, तू वहाँ का तो लाओ, हो गया मिथ्यात्व। आया समझ में कि नहीं? अरे हम क्या बुरा मानेंगे? हाँ, क्या बात करते हो रमेश जी, आपको पूरा हिंदुस्तान याद करता है। रमेश जी से मिलना आधे हिंदुस्तान को, तो बचते जी तो मिल जाते हैं लोगों को। आप ही जाना चालू करो। सब कहते मेरे से, आपके रमेश जी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, करते हो, फिर उनसे मिलना है जरूर है। मिलवाएंगे अब किस साथ। अभी सुनो, तुम दुकान छोड़ दो, ठीक है, और हमारे साथ चला करो। सही में से, और क्या तो फिर कहेंगे कि जय रमेश जी भाई मिलो। हाँ, ले जाएंगे नहीं, वस्त्रापुर है। तो आज समझ में आया कि ये जो भी चर्चा हुई बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, बहुत गहरी। आप तो पूछा तो करो, समझ में आएगी नहीं। आपको इतनी बातें बता दूंगा मैं कि आप कहोगे कि भाई साहब अपन तो बहुत उथले में खेल रहे हैं, धर्म बहुत गहरे में है। तुम 3 फुट पानी में तैरना सीखना चाहते हो, कितने फुट पानी में? मूर्ख कहीं के, 3 फुट में कहीं नहीं तैरते। जहाँ डूबने की गुंजाइश हो वहीं तैरना सीखता है। समझ में आया? ऐसे ही तुम ये ऊपर धर्म समझ के सम्यक दृष्टि होना चाहते हो, तो आचार्य कहते बहुत भ्रम में हो। क्रियाकांड, जो पूजा पाठ, कोई धर्म वरम नहीं दे देंगे। ये तो बहुत उथली चीज़ें हैं, बहुत ऊपरी चीज़ें हैं, जिन्हें हम बहुत छाती से लगा के बैठे हुए हैं। अपने अभिप्राय को चेक करना। सहजानंद।